A very good morning to all of you, class 12th. So, today we are going to start our new chapter, which is environmental education concept, nature, necessity, importance, environmental pollution, problems, and remedies. So, in this chapter, first of all, we are going to study about the environmental education. Since the beginning of mankind in the universe, there is a close relationship established between man and nature. Okay, in the ancient times, mankind was totally dependent upon nature. His all needs were fulfilled through the things supplied by the nature. They developed a kind of admiration for the nature, and in due course its worshipping was also started. So यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे मैन और नेचर में क्या है, देयर इज़ अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप. ठीक है, मैन और नेचर दोनों एक दूसरे से क्या है, समवेयर दे कनेक्टेड टू ईच अदर. Okay. Today, whatever we know about the nature is not satisfying. We are always curious for knowing more and more. Indiscreet human interference in nature, sometimes for satisfying the curiosity and in most of cases for satisfying personal needs, has resulted in imbalance, nature, environmental pollution. Its only solution is environmental education. अभी क्या है, आज के टाइम में हम जो हैं नेचर से समवेयर सेटिस्फाइड नहीं हैं. या आप कह सकते हो नेचर इज़ नॉट सेटिस्फाइंग. नेचर सेटिस्फाइंग नहीं है. हम हमेशा क्यूरियस रहते हैं उसके बारे में जानने के लिए. बहुत सारा क्या है उसमें इम्बैलेंस आ रहा है. हमारी पर्सनल नीड्स जो हैं उसको लेकर के जो है लोग सेटिस्फाइड नहीं हैं. उसके वजह से क्या हो रहा है, नेचर इम्बैलेंस हो रहा है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है. इसका एक ही सॉल्यूशन है, विच इज़ एनवायरमेंटल एजुकेशन. सी, एनवायरमेंट क्या है, द एनवायरमेंट कैन बी डिफाइंड एज अ सम टोटल ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग एलिमेंट्स एंड देयर इफेक्ट्स विच इन्फ्लुएंस ह्यूमन लाइफ. ठीक है, अब एनवायरमेंट क्या चीज़ है जो कि डिफाइन करता है किस चीज़ को, एज अ सम टोटल ऑफ ऑल द लिविंग और नॉन लिविंग एलिमेंट्स होते हैं. ठीक है, कुछ एलिमेंट्स क्या होते हैं, लिविंग और कुछ नॉन लिविंग. जैसे लिविंग एलिमेंट्स में क्या आते हैं, आपके एनिमल हैं, बायोटिक एलिमेंट्स हैं, बर्ड्स हैं, फॉरेस्ट है, प्लांट्स हैं. एंड नॉन लिविंग में क्या आते हैं, आपका वाटर, लैंड, रॉक्स, ओके, सनलाइट, एयर, अबायोटिक एलिमेंट्स आते हैं. अब हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें लिविंग और नॉन लिविंग एलिमेंट्स आते हैं. उसके अलावा ह्यूमन नीड्स होती हैं. ह्यूमन नीड्स कई बार क्या होता है, सेटिस्फाइड नहीं होने की वजह से चीज़ें बहुत डिस्टर्ब हो जाती हैं. उसके कारण क्या होता है, नेचर में इम्बैलेंस आता है और एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता है. पर्सनल नीड्स को पूरा करने के लिए ज़्यादातर ये चीज़ें होती हैं. ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या है, एनवायरमेंटल एजुकेशन. नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन. देयर इज़ नथिंग न्यू इन द कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन. द कॉन्सेप्ट इज़ एज ओल्ड एज ह्यूमन सिविलाइजेशन. ये उतना ही पुराना है जितना कि ह्यूमन सिविलाइजेशन है. सिंस एंशिएंट एज एनवायरमेंट हैज़ ऑलवेज इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर. एंशिएंट एज से ही एनवायरमेंट ने हमेशा से किसको इन्फ्लुएंस किया है, ह्यूमन बिहेवियर को. ठीक है, ऑब्वियसली आप जिस एनवायरनमेंट में रहेंगे आपका जो समवेयर बिहेवियर है वो कहीं ना कहीं उसी के अकॉर्डिंग होगा. दैट इज़ द रीज़न वाई एनवायरनमेंट इज़ ऑलवेज गिवन द प्लेस इन द रिलीजन, फिलोसफी, सोसाइटी एंड द लाइफ इटसेल्फ. सिंस एंशिएंट एज वी आर वर्शिपिंग रिवर्स, ट्रीज, बर्ड्स एंड एनिमल्स, सन, मून एंड द अर्थ एज गॉड एंड गॉडेसेस. एंशिएंट टाइम में हम क्या करते थे, हम रिवर का, ट्री का, बर्ड का, एनिमल का, सन, मून का, अर्थ का क्या करते थे, इनकी हम पूजा करते थे, वर्शिपिंग. कैसे, जैसे कि हम गॉड और गॉडेस की तरह इनको करते थे. इट वॉज कंसिडर्ड इन टू पोल्यूट नेचुरल रिसोर्सेज विच वॉज अ फॉर्म ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन. नाउ द बिगिनिंग ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन इन मॉडर्न एज स्टार्टेड इन द 19th सेंचुरी. अब आपकी जो एनवायरमेंटल एजुकेशन आया, इसकी बिगिनिंग शुरुआत कब हुई, 19th सेंचुरी में हुई थी. इन द ईयर 1908 द देन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका Theodore Roosevelt organized a conference of governors in White House. In the conference, environmental protection was considered and accepted to be of significant concern. In the year 1972, and
International conference was organized in Stockholm to discuss the issue of human environment. देखिए यहाँ वहाँ अब क्या हुआ, धीरे धीरे इसकी शुरुआत हुई एनवायरमेंटल एजुकेशन की, 19th सेंचुरी में आया, फिर 1908 में प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने ऑर्गेनाइज किया एक कॉन्फ्रेंस वाइट हाउस में, उसके बाद वहाँ पे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन आया, उसको कंसिडर्ड किया गया और एक्सेप्ट किया गया। उसके बाद 1972 में क्या हुआ, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया, फिर उसमें डिस्कस किया गया ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में। दिस कॉन्फ्रेंस मेड द इशू ऑफ एनवायरनमेंट ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न इन द रियल सेंस। टुडे एवरी कंट्री इज पेइंग सीरियस अटेंशन टुवर्ड्स एनवायरमेंटल एजुकेशन। तो पहले क्या था, इसकी जो शुरुआत हुई वो अमेरिका में हुई, अमेरिका के प्रेसिडेंट ने की। उसके बाद धीरे धीरे अब क्या है कि हर एक कंट्री जो है एनवायरमेंटल एजुकेशन के लिए अपना अटेंशन दे रही है और बहुत ही सीरियस है इस बारे में। नेचर ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, क्या इसका नेचर है? वी कैन डिस्कस द नेचर ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन थ्रू फॉलोइंग पॉइंट्स। एनवायरमेंट एजुकेशन एज एन एजुकेशन थ्रू एनवायरमेंट है, एज एन एजुकेशन अबाउट एनवायरमेंट है और एज एन एजुकेशन फॉर एनवायरमेंट है। यानी कि एज एन एजुकेशन थ्रू एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के थ्रू, और एज एन एजुकेशन अबाउट एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के बारे में, और एज एन एजुकेशन फॉर एनवायरमेंट यानी एनवायरमेंट के लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे human environment is natural, beautiful and educative. When the child is attracted towards a bird or a butterfly and becomes curious, the act of providing him information about that bird for butterfly is imparting education through environment. This education is more important than education given inside the boundaries of classroom. Hence the education given through environment is education, एनवायरमेंटल एजुकेशन। देखिए यहाँ पे ये एग्जांपल बोल रहे हैं कि ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या है, नेचुरल है, ब्यूटीफुल है, एजुकेटिव है। जब एक बच्चा, व्हेन द चाइल्ड इज अट्रैक्टेड, किसके लिए अट्रैक्ट होता है? टुवर्ड्स एक बर्ड के लिए, बटरफ्लाई के लिए, और क्यूरियस हो जाता है किस लिए? द एक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग हिम इंफॉर्मेशन अबाउट, उसके बारे में उसको जानने के लिए। दैट बर्ड और बटरफ्लाई इज इम्पार्टिंग एजुकेशन थ्रू एनवायरमेंट। ओके, सो यहाँ पे क्या है कि एनवायरमेंट के थ्रू वो है। तो दिस एजुकेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द एजुकेशन गिवन इनसाइड द बाउंड्री। ये एजुकेशन क्या है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किस एजुकेशन से? जो कि क्लासरूम के अंदर है, यानी जो बच्चा वो अपनी क्यूरियोसिटी बाहर की तरफ दिखा रहा है इज मोर इम्पॉर्टेंट देन जो एजुकेशन आप क्लासरूम के अंदर देते हैं। एनवायरमेंट एजुकेशन एज एन एजुकेशन अबाउट एनवायरमेंट क्या है? ह्यूमन बीइंग्स फॉर देयर एग्जिस्टेंस एंड प्रॉस्पेरिटी कंटिन्यूसली वर्क इन एनवायरमेंट। इन नो केस एनवायरमेंट कैन बी इग्नोर्ड। He is brought up in the family where he is born. When he grows, he comes close to society where he participates in several activities. Thus he learns about environment. यानी कि जब आप एक सोसाइटी में आते हैं, पहले तो आप एक फैमिली में आते हो, लेकिन जब आप आगे बढ़ते हैं, जब आप ग्रो होते हैं, आप एक सोसाइटी के नज़दीक आते हैं, एक सोसाइटी में रहने लगते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करने लगते हैं, तब आप क्या जानते हैं? ही लर्न्स अबाउट एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के बारे में। यहाँ पे एक एग्जांपल करके इन्होंने समझाया है। और एनवायरनमेंट फॉर एनवायरनमेंट पे क्या है? एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन हैज़ रिवोल्यूशनाइज एनवायरनमेंट। ह्यूज पॉपुलेशन हैज़ नेसेसिटेटेड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन अ वेरी लार्ज स्केल फॉर सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स। ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड कॉन्सिक्वेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन, द प्रॉब्लम ऑफ air pollution, water pollution, noise pollution and social pollution have generated. All these problems are made human life hellish. Hence we are always trying to remove the cause spreading pollution. Thus the education about protection and preservation of environment is environmental education. यानी कि इन सारे ये पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ड्यू टू इंक्रीजिंग पोल्यूशन, जो बढ़ रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्या हो रहा है? एयर पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, तरह तरह के पोल्यूशन हो रहे हैं, ठीक है। तो इनमें हमें क्या करना है? हेंस वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू रिमूव, हम कोशिश करते हैं कि रिमूव करें उन कारणों को जिससे पोल्यूशन हो रहा है। तो इसको प्रोटेक्ट करना और प्रिजर्व करना ही यहाँ पे क्या है? एनवायरमेंटल एजुकेशन है। ओके, सो देयर आर टोटल 3 points in this. I hope you can understand all this easily. So that's all for today. Thank you so much.